नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी में ट्रेड करके कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एजुकेशनल पर्पस है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद अगर आप सैटिस्फाइड होते हैं तो ट्रेड कीजिए। मैं बोल रहा हूं इसके लिए आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना रहता है कि पहले आप उसे खुद टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। जब उसे आप बैक टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, कैसे है। हमने तो किया है, बट आप भी कीजिए। मेरे कहने के अनुसार आप मत काम कीजिए, अदरवाइज आपके प्रॉफिट और लॉस की रिस्पांसिबिलिटी खुद आपकी होगी। इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी की या मेरी कुछ भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी स्ट्रेटजी मैं बताता हूं या बता रहा हूं उसे आप बैक टेस्ट कीजिए। आप देखिए, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमने निफ्टी के ऊपर किया था, तो उन्होंने 14-15 वीक तक पूरा टेस्ट किया। उसके बाद जब एक भी वीक पे लॉस नहीं हुआ उनका, तो फिर ट्रेड करना चालू किया और आज अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी इसे टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद में काम कीजिएगा। तो आइए, है क्या स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी के ऊपर हमने किया हुआ है और बहुत ही देखिए, ट्रेडिंग बहुत सिंपल होता है, लोग उसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इतने सारे इंडिकेटर लगा के, ये करके, वो करके। आपको कुछ भी इंडिकेटर, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में आप ट्रेड कीजिए, उसे टेस्ट कीजिए और फिर इसके बाद में आप काम कीजिए। तो आइए हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। अभी इस समय जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और तो मार्केट अप है, 2 दिन से मार्केट बहुत अप चल रहा है। तो एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जैसे अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो इस स्ट्रेटेजी में आपको उतना फायदा नहीं होगा। हमेशा ये ध्यान दीजिए कि मार्केट अगर साइडवेज होगा, देखो मार्केट 3 तरीके से काम करता है, अप होता है, डाउन होता है या साइडवेज होता है। अगर ये स्ट्रेटेजी तब बहुत ही अच्छा काम करेगी अगर मार्केट साइडवेज में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, जो कि हम अपने जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम बताते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आइए बैंक निफ्टी में कैसे इंट्राडे में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि मार्केट चल कहां पे रहा है। मार्केट सुबह में ओपन होगा 9:15 बजे। आप थोड़ा देर मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी में घुसिए। अदरवाइज मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो दूसरी स्ट्रेटजी लगेगी, अप जा रहा है तो। और कैसे उसे जानोगे, पहचानोगे, वो भी तरीका है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अलग स्ट्रेटजी लगेगी। लेकिन जैसे ही आपको मालूम पड़ता है मार्केट आधा घंटा हो गया, हाफ एन आवर हो गया, आधे घंटे, पौने घंटे में मार्केट सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद फिर आप देखिए कि एटीएम प्राइस क्या है। तो एटीएम से अब जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे प्रीमियम भी टाइम डिके की वजह से कम होता जाएगा। जैसे आप, मैं बोल रहा हूं कि आप 70-80 रुपीज का प्रीमियम जो है आप लीजिए। जैसे आप देखिए इधर, जैसे आप कॉल की तरफ अगर हम देखते हैं तो 70 रुपीज के कहां पे प्रीमियम है, 30,700 के ऊपर। जैसे ये है 30,700 के ऊपर में ये 70 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप खाली समझने की कोशिश कीजिए। फिर यही 70 रुपीज के करीब प्रीमियम हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मिल रहा है, तो हम देखेंगे यही 70 रुपीज का प्रीमियम हमें 33,100 के ऊपर मिल रहा है। ये तो हम क्या करेंगे, इस कॉल और इस पुट को, जो कि प्रीमियम करीब करीब बराबर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, अपने मार्केट वॉच लिस्ट में हम लगा लेंगे। कब लगाएंगे, मार्केट सेटल होने के बाद। मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, 9:30 बजे भी हो सकता है, 9:45 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, आपको वेट करना है। तो आप अपने मार्केट वॉच लिस्ट में लगाइए और इन दोनों कॉल और पुट को आपको दोनों को सेल करना है।
पहला काम होगा कि इन्हें दोनों को तुरंत सेल कीजिए, कॉल और पुट को। अभी आज मंगलवार है समझो, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी बुधवार गुरुवार 2 दिन एक्सपायरी बची है, तो इतना गैप मिल रहा है। अदरवाइज और भी ज्यादा गैप 70 रुपए के लिए आपको मिलता। तो जितना ज्यादा गैप होगा, आउट ऑफ द मनी होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। 70-80 रुपीज का प्रीमियम आपको चाहिए दोनों तरफ, कॉल और पुट की तरफ। तो ये आपने ले लिया। इसके बाद आपने मार्केट पे या जैसे भी दोनों को सेल कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो भी आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको आपने सेल किया 70 रुपीज में और इधर सेल किया 71-72 रुपीज में, 30 दोनों को हमने सेल कर दिया। सेल करने के बाद हम एज्यूम करते हैं कि 70 रुपीज का हमें प्रीमियम एक तरफ रिसीव हुआ है, 70 उधर 70 उधर। तो दूसरा स्टेप क्या होगा आपका? दूसरा स्टेप तुरंत आपको करना क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जो ये 70 रुपीज का प्रीमियम है, इसका डबल का स्टॉप लॉस। 70 का डबल कितना होगा? 140 रुपीज। उसी तरीके से मान लीजिए इधर 72 में मिला है, 75 में मिला है, जितने में भी मिला है उसका डबल का स्टॉप लॉस। दोनों साइड में डबल का स्टॉप लॉस, क्योंकि हम अपने क्या, सबसे बड़ी चीज क्या होती है मार्केट में, आपको अपना मनी मैनेजमेंट ठीक करना है। हम अपना मनी मैनेजमेंट कर लिए। वो क्या हो गया कि मान लीजिए हम 70 रुपए का इधर से किया है, 70 रुपए का इधर से किया है, और मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, तो हमारा एक तरफ से तो 70 रुपीज का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये 70 में हमने सेल किया है, 140 का स्टॉप लॉस है, तो 140 होगा, तो 70 हमारा उधर से चला जाएगा। लेकिन जो ये 70 है, ये भी आपका कम से कम 25-30 रुपए हो जाएगा, 25-23 रुपीज के करीब ये हो जाएगा। तो आपका लास्ट जो होगा वो 70 रुपीज नहीं होगा, बल्कि 30 से 35 रुपए का ही होगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना होगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन लॉस कितना होगा वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। क्योंकि लॉस अगर आपको मालूम है तो उसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 30-35 पॉइंट का आपका नुकसान हो सकता है उस दिन, जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, राइट। तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसके बाद में ही आप ये मान के चलिए, आप जैसे 10 बजे ट्रेड में एंट्री लेते हैं, तो 1 बजे तक अगर मार्केट साइडवेज रहा, तो 1 बजे तक आप देखोगे तो 40 से 50 पॉइंट का आपका बेनिफिट आराम से मिल जाता है। अगर 40 पॉइंट का बेनिफिट मिला आपको, तो 25 का लाट है, 1000 रुपए आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। 1000 रुपए, 1500 रुपए, अब जितना ज्यादा उसमें बन सकता है, आप देखेंगे कभी 50 भी मिलेगा, कभी 60 मिलेगा, कभी 30 मिलेगा, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी, उस हिसाब से टाइम डिके की वजह से अच्छा खासा प्रीमियम आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी लगा के आप डेली बेसिस पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। बशर्ते मैं बोल रहा हूं, इसके लिए आप स्ट्रेटजी मत कीजिए, आप पहले खुद बैक टेस्ट कीजिए। आप पूरे 1 महीने इसको बैक टेस्ट कीजिए। 1 महीने बैक टेस्ट करने के बाद में आप देखिए कि कितना % सक्सेसफुल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये स्ट्रेटजी कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। हमने तो किया है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कर रहे हैं और करते हैं। तो ये रही हमारी इंट्राडे बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, बशर्ते बैक टेस्ट के बाद। मैं बार बार क्यों कर रहा हूं कि आप बैक टेस्ट करो, अदरवाइज क्या होगा, जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आपको लगेगा एक दिन आपने लगाया, हो सकता है उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आप क्या सोचोगे, बेकार है। लेकिन अगर आपने पूरे महीने बैक टेस्ट किया है और उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप समझो पूरे महीने में आपको 20 ट्रेडिंग डे मिलता है करीब तकरीबन रफली। तो 20 ट्रेडिंग डे में अगर आपका 3-4 ट्रेडिंग डे में स्टॉप लॉस हिट होता है 30-35 पॉइंट का एक दिन में, मतलब पूरा 4 दिन में मान लो आपका 150 पॉइंट का नुकसान होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन
अगर 40 पॉइंट के हिसाब से, 50 पॉइंट के हिसाब से 15 दिन में, 16 दिन में आपको फायदा होता है, तो एंड ऑफ द मंथ आप बेनिफिट में रहोगे। और इसका ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, डेली बेसिस पे आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लिया, कितने बजे लिया, कब एग्जिट हुए, ये सारी चीजें आप उसमें लिखिए। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये अच्छा खासा बेनिफिट देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।